कि जब 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 ब, अम, जब बच्चे अम, जब बच्चे बचपन में माँ के साथ खेलने और माँ के साथ खेलने और दिन रात के साथ फिरती साथ घूमती हैं। अगर बच्चे बड़े होते हैं तो वह ये सब चीजें लाइक ये सब चीजें लाइक ये like a miss she would miss it. Yeah, kind of. Ma'am, she would. Yeah, it's kind of right कि कविता में बच्ची कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि बचपन में जो प्यार बच्चों को माँ से मिलता है वो बड़े होने पर नहीं मिल पाता। बस। हाँ मैम। हाँ मैम। है ना? हाँ मैम। और दूसरा पार्ट है, क्या आप भी हमेशा बच्चे बन के रहना चाहोगे? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? हाँ, मैं भी हमेशा छोटी बने रहना पसंद करोगे क्योंकि जब मैं छोटी हूँ मैं माँ के ज्यादा प्यार मिलते हैं और हमेशा हमेशा के हमेशा हमेशा साथ खेलते खेलते हमेशा साथ खेलते हैं। ठीक है। और या दैट्स और क्या बोलो? और हम या दैट्स ऑल एक्चुअली। और हम घूमते या मेन वही है कि माँ का स्नेह, माँ का दुलार, माँ का प्यार पाने के लिए मैं हमेशा बच्ची बन के रहना चाहती हूँ, छोटी होके रहना चाहती हूँ, छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ। ठीक है? यस मैम। लिखें इसका भी? यस मैम। कविता में सबसे छोटी बनकर लगातार माँ का स्नेह, स्नेह यानी मैम लव। पानी की इच्छा बच्ची करती है, बड़ी होने पर माँ का उतना प्यार नहीं मिल पाता जितना बचपन में
मिलता है। The students I'm writing. Yeah, just one more line left. आते हैं। Okay, ma'am. हमेशा माँ का स्नेह दुलार, लव एंड अफेक्शन पाने Okay, के ma'am. लिए मैं भी छोटी बनकर रहना चाहूंगी। Ma'am, the last line. हाँ मैम। मैम और नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारा, साथ नहीं फिरती दिन रात। ठीक है। ये हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात का यह आशय है कि कि जब जब हमें जब हम बचपन में हमेशा माँ का हाथ हमेशा माँ का हाथ पकड़ रहेंगे और जब हम बड़ा बनकर माँ हमारे साथ दिन रात फिरती नहीं है। ओके, तो इस पंक्ति का आशय यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, रोशनी जस्ट अ मिनट, कमिंग यस मैम, यस मैम।
यस, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि इस पंक्ति का आशय यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है और माँ हमेशा हमारे साथ नहीं रह पाती। ठीक है। ठीक है, लिख ले। हाँ मैम। ओके। इस पंक्ति का आशय यह है कि I'm just 2 minutes. I'll just finish it. Yes, ma'am, done. ओके। मैम और नेक्स्ट है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई है? मैम इसका मतलब क्या है? इस कविता में मैम इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई? अच्छा अच्छा, हाँ, आप Ma'am, बताइए। what's the meaning? Ma'am, what's the meaning of this? Okay, so they Its are whole saying question. that kids are very close when they are okay, like kids are very close to their mother, and what kind of closeness is shown here in this poem? Okay. So, by Okay, which ma'am. line you can say that kids and the mother are close with each other? Okay, Nazdiki ma'am. यानी closeness. Okay, ma'am. इस कविता में नजदीकी की स्थितियां बताई गई हैं, जैसे 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 लड़के अपनी माँ की दुपट्टा पकड़ माँ के दुपट्टा पकड़ पड़ पकड़ पड़कर पकड़कर आंचल आंचल मिलते आंचल की छाया मिलते हैं,
और अम, हम्म और वह और वह अपने हाथ हाथ से धुला मुख, धूल पोछ और सज्जित गात हम्म गात करते हैं। हम्म और वह सुखद परियों की बात भी सुखद परियों की बात भी अ, भी शेयर करते हैं ठीक है। और बोलते हैं। ठीक है, देखो आप कैसे लिखोगे इसको लैंग्वेज में आप, कि क्वेश्चन क्या है, इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं। तो आप लिखोगे हाँ कि माँ की गोद में सोना, माँ का आंचल पकड़कर चलना, उनके हाथों से खाना खाना, माँ के हाथों से सजना संवरना, परियों की कहानी सुनाना आदि नजदीकी की स्थितियां इस कविता में बताई गई हैं। या ठीक है मैम। आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हो सेंटेंस कि इस कविता में नजदीकी की कई स्थितियां बताई गई हैं, जिनमें है माँ की गोद में सोना, माँ का आंचल पकड़कर चलना, माँ के हाथों सजना संवरना, परियों की कहानी सुनना आदि। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ मैम। किस तरीके से लिखें बताओ। मैम मीनिंग लाइक Meaning, like I've shown you two ways of writing the answer. In the first way, यस मैम। first we are writing the answer and then the question part. In the second way, first we are writing the question part and then the answer. So, यस मैम। how do you want to? Ma'am, I think so. The second one. Okay, The first write the question, then yeah, that's easier. okay. लिखिए, इस कविता में हाँ मैम। हाँ मैम। नजदीकी की कई स्थितियां बताई गई हैं, जिनमें है माँ की गोद में सोना, माँ का आंचल पकड़कर चलना, माँ के हाथों सजना संवरना, परियों की कहानियां सुनना आदि।
Yes, ma'am, done. Oh, ma'am, it is done. The Yeah. whole I thing. think 4 questions are only there, right? Yes, ma'am. Ma'am, the other is Kavita se aage, but usually they won't ask these questions. So you've written all 4 of them. I'm changing the screen now. Yes, ma'am. Kavita se aage, you need not to do that. Ma'am, we don't have to do that. Kavita se aage. Okay. अनुमान और कल्पना. Ma'am, that one also we don't have to do. Only in some chapters the teacher tells us, but usually for poems and those are usually this. Okay. चलो बट ये तो हम करेंगे भाषा की बात. But it's like good for your grammatical knowledge as well. हाँ मैम. नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ. उनमें क्या मैम, उनमें क्या फर्क है का मतलब? उनमें क्या फर्क है, उनमें क्या अंतर है, डिफरेंस. फर्क है ना, डिफरेंस. ओके मैम. मैम, स्नेह का मतलब है लव. प्रेम का मतलब है अफेक्शनेट. ओके. मैम, ग्रह प्रेम का मीन्स मतलब है लव, स्नेह का मतलब है अफेक्शन. ओ ओके मैम. ग्रह मीन्स नक्षत्र. गृह मीन्स घर. वेरी गुड. शांति मैम, शांति मैम, शांति का मतलब है क्वाइट. स्नाटा मीन्स क्वाइटनेस. शांति का क्या मतलब है? मैम, शांति मीन्स साइलेंट. देखो, अगर इंग्लिश में बात करें तो दोनों ही साइलेंट होता है. शांति होता है क्वाइटनेस और सन्नाटा साइलेंस. शांति इज गुड थिंग. जैसे कक्षा में बच्चों को कहते हैं शांति बनाए रखें. जो लोग हैं बट वो नहीं बोल रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग, तो दैट सिचुएशन इज शांति, कीप क्वाइट. बट सन्नाटा इज साइलेंस व्हेन नो वन इज देयर. सन्नाटा. ठीक है मैम. सन्नाटा में लोग बात ही नहीं करते. शांति में वो बात करना चाहते हैं बट वी आस्क देम टू कीप क्वाइट. ठीक है मैम. ठीक है. हाँ मैम. आगे. मैम, निधन का मतलब, आई थिंक सर, निधन का मतलब है लाइक मृत्यु. और निधन मैम, निर्धन का आई थिंक सो, निर्धन मीन्स गरीब. Maybe Correct. I don't know. Yeah, it's correct. मैम, और हाँ मैम, और धूल का मतलब है मैम, धूल मुझे नहीं पता है धूल का. धूल होता है डस्ट. हाँ ठीक है मैम. और राख का मतलब मैम मुझे नहीं पता है राख का मतलब. Ma'am, what's the meaning of rakh?
Rak means ash. Oh, ashes. Okay, ma'am. मैम सम्मान का मतलब है सम्मान नहीं, समान. यस मैम, समान. मैम समान मीन्स रेस्पेक्ट. और No, सम्मान is respect. समान. ओ है सम्मान. ओ देखो, सम्मान सामान. होता है मैम once can ये. सामान. ओ मैम मुझे नहीं पता. This is respect. ओ समान यानी equal. सामान यानी ओ ठीक goods. है. ओ ठीक है मैम. ठीक है मैम. ठीक है, हाँ मैम. चलिए नेक्स्ट करिए. कविता से दिन रात शब्द आना है. दिन रात का विलोम है. तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़ सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो. जोड़ के अर्थ को और वाक्य भी बनाओ. Man, so I need to find the vilom shabd of din raat. Yeah, but you have to write like दिन रात. We usually write in a pair. ठीक है, तो आपको इस तरह Yes, से and so पेयर्स लिखने हैं जिनमें दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. oh, ma'am, it's already given sneha prem on the top of that. नो, स्नेह प्रेम ऑपोजिट तो नहीं है ना. हाँ नहीं They are मैम not. opposite They नहीं. have some difference, but मैम they are दो not. मैम like this. मैम खुश दुख. हाँ, सुख दुख. मैम हाँ मैम सुख दुख. मैम मैं आज मैं सुख है जब खैर मैं दुख रहूं. No, I don't know. नहीं, दोनों Then एक साथ लिखो कि परिवार में सभी लोग सुख दुख में साथ रहते हैं, ऐसे. okay मैम. मैम आर्द्र शुष्क. ओके, वाक्य प्रयोग कैसे बनाओगे बट उसका? हाँ मैम लाइक ये कुछ कुछ ये कपड़ा मैं कुछ आर्द्र और शुष्क हूँ. शुष्क है. नो, आई डोंट थिंक सो. आदर शुष्क इस तरह से जोड़ों में नहीं आता. Let me see others. जैसे सुबह शाम. हाँ मैम सुबह शाम. सुबह शाम हम एक मैम साथ शत्रु मित्र. मैम मित्र शत्रु. नहीं 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 नहीं. सी रोशनी, डिफरेंस क्या है that you don't have to say the words which are in opposite, but you have to say the words which are in pair yet they are opposite. First of all, think about pairs. ओके मैम तो सुबह शाम. मैं सुबह शाम तक घूमते हैं. मैं सुबह शाम पार्क में घूमती हूँ. यस मैम. मैम और मैम I'm just thinking, just 2 minutes. Okay.
मैम मैम प्यार घृणा घृणा नो। मैम मुझे नहीं पता है। अरे जैसे अंदर बाहर। ओ या अंदर बाहर कुछ अ, अम, कुछ लोग कुछ लोग कुछ लोग शादी हॉल में अंदर बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शादी। कुछ लोग कुछ लोग कुछ लोग शादी हॉल में अंदर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और मैम आफ्टर दैट इज अच्छा बुरा। वेरी गुड। कुछ ये I can tell that um, um, ये डिब्बा में कुछ अच्छा और बुरा किताब है। Make it like something better. हमेशा क्लास में अच्छा और बुरा लोग रहते हैं। गुड। क्लास में या दुनिया में, जैसे दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है? हाँ मैम। ऐसा हाँ मैम। ऊपर नीचे एक हो सकता है कि आप हाँ उसका मैम। सेंटेंस बना सकते हो। इधर उधर, हाँ यहाँ मैम। वहाँ, है ना? हाँ मैम। ये भी वैसे ही वर्ड्स हैं जो एक साथ आते हैं लेकिन ऑपोजिट है एक दूसरे के। हाँ ठीक है, मैम। हाँ मैम। चलो। ओके, तो आगे क्या? मैम 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 द अच्छा, ग्रामर नेक्स्ट पार्ट। वीक मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी रोशनी, सो इफ दिस इज अर्जेंट वी कैन एडजस्ट इन एनी वीकडे, or otherwise if anything like you have in your mind for next week we can do that today, if there is nothing for today rest of the day. Ma'am, today actually only there's a grammar part, so anyways it's okay. You can complete it now. It's only Kal and Kriya. Ma'am, Kal there's only Vartaman Kal, Bhoot Kal, and Bhavishya Kal. Then after that is a Kriya. So Kriya also it's nothing like only it's the what's that the Kakarak and those. So yeah, I'll just send a picture. कर्मक क्रिया. Yes, ma'am. Sakarma kakar. Ma'am, I'll just send the picture. So Okay. I think so. So then the rest two classes we can have for the writing part. हाँ मैम।
How's your school going on? Yes, ma'am, it's good. It's online or offline? Ma'am, some people are doing online. I'm doing offline. Okay. So you have your own phone, personal phone? No, ma'am, this is my father's phone. Sometimes I've seen a phone in your hands which has like pink or a big cover, but so I thought that's yours. Oh, ma'am, that's my mother's. I only have a smartwatch. Yeah. Okay, good. Only one? No, ma'am, I'm sending. Yes, ma'am, I sent. Ma'am, first we can do Carl because it's kind of less. Only 2 pages. Okay. Ma'am, so basically काल में the 3 वेद है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। वर्तमान काल वो है कि अभी हो रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ। और भूतकाल है जो बीते हुए समय, जैसे मैं इंडिया गई थी। और भविष्य काल वो है कि वो आने वाले हैं, जैसे मैं कल इंडिया जाऊंगी। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि काल की परिभाषा क्या होगी तो आप क्या बोलोगे? मैम, which one? The definition. काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है। और काल का अर्थ होता है समय। हाँ मैम। ठीक है। तो समय या तो बीत चुका है, समय या तो आने वाला है, और समय एक वो जो चल रहा है। तो इन तीनों समय को डिफाइन करने के लिए 3 तरह के काल बनाए गए: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। हाँ मैम। हाँ मैम। बस रेस्ट ऑफ थिंग्स आप जानते हैं और आपने आंसर्स भी लिखे हुए हैं। हाँ मैम। लेट्स डू देम अगेन। रमा गाना मैम, गाएगी। रमा गाने गाएगी। सो मैम भविष्य काल। मैम वर्तमान काल, घोड़ा घास खाता है। मैम वर्तमान काल, भूतकाल, राम खेलने जा चुका होगा। मैम भूतकाल और वर्षा अच्छी होगी तो अच्छी होगी। मैम भूतकाल। क्यों? वर्षा अच्छे होगी तो फसल नहीं, मैम भविष्य का। ठीक है।
बस इतने से एग्जाम्पल्स हैं। काल के भेदों के नाम लिखकर उनके दो दो उदाहरण लिखिए, दैट आप कर सकते हो इजीली. Yes, What ma'am. if I give you more questions about Kal? Is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can I go to the washroom, ma'am? Yeah. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I'm going to do it now. Yeah. Just tell me Okay. quickly, Okay, or ma'am. if you can mark, or I'll mark for you. Just tell me the Ma'am, answer. you can Okay. mark and I'll Okay. देखने जाएगी. मैम, भविष्य काल. Hmm. कला ने अपनी किताब रमेश को दे दी. मैम, भूतकाल. और मैं राजा 1 घंटे. मैम, वर्तमान काल. यहाँ एक नए स्कूल बनेगा. मैम, भविष्य काल. 4 साल पहले हम उस घर में रहते थे. मैम, भूतकाल. वो अभी भी ऑफिस में है. मैम, वर्तमान काल. रवीना बहुत सुंदर कविता लिखती है. मैम, वर्तमान काल. मैंने कल दादी जी को पत्र लिखा. मैम, भूतकाल. और पिछले साल यहाँ बहुत बारिश हुई थी. मैम, भूतकाल. वो कल ही मुंबई गया. मैम, भूतकाल. मेरा पेट भर है. मैम, वर्तमान काल. ओ, भर है. मैम, वर्तमान काल. मैं अब खाना नहीं खाऊंगा. मैम, वर्तमान काल. और मैम, इट्स नॉट वर्तमान काल. No. ओ, इट्स भविष्य काल. No, yeah. Ma'am, but then it's staying up. I'm saying up. हाँ, तो
अब खाना नहीं खाऊंगा, तो इट्स लाइक अभी वो फ्यूचर में हो गया ना, चाहे वो 2 मिनट बाद है, बट इट्स फ्यूचर. Oh, ma'am, but then how can it be, ma'am? Because it's telling that it's up, so it should be now, right? ओके, सो इट्स लाइक कि अब मैं सोने जाऊंगी, तो बट अभी मैं सोई नहीं हूं ना, ना मैं सो रही हूँ, बट मैं सोने जाऊंगी. Oh, ठीक है मैम. ठीक है. हाँ मैम. न्यूयॉर्क में 4 साल पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई. मैम भूतकाल. हम्म. लता को ऊंचाई से डर लगता है. मैम वर्तमान काल. 5 साल पहले मेरे पिताजी मेरे लिए मैम भूतकाल. नीरव के हिंदी में बहुत अच्छे अंक आए. मैम अच्छे अच्छे मैम वर्तमान काल. वह रोज सुबह उठकर पढ़ता है. मैम वर्तमान काल. हम अपने स्कूल की पिकनिक में ऋषिकेश गए. ऋषिकेश. ऋषिकेश ऋषिकेश गए. मैम ऋषिकेश. भूतकाल. ये ओ री है, री. ऋषिकेश. ओके मैम. मैम भूतकाल. रविता रविता मेरा सब कुछ कहाना. रविता रेवती. मेरा सब रेवती मेरे सब कुछ कहाना. मैम वर्तमान काल. आजकल लोग सब काम मोबाइल फोन पर करते हैं. मैम वर्तमान काल. ज्यादा टीवी देखने से उसकी आंखें कमजोर हो गई. मैम भूतकाल. वन इज रॉन्ग. मैम मेरे हिंदी में बहुत अच्छे अंक आए. दिस इज विल बी ऑफ भूतकाल. ओ ठीक है मैम. 22. Oh, after that also it's there. Okay. Yeah. From 22. Okay. कल मेरे नानी जी दिल्ली से आएंगे. मैम भविष्य काल. वैसे मैंने इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की थी. मैम भूतकाल. मैं अब से हर किसी की मदद. ओके. भविष्य काल. मैं अब से हर रिया अभी भी गृह कार्य. वर्तमान काल. जब मैं वहां गया. ओके भूतकाल. नेक्स्ट इज ऑल्सो भूतकाल. मेरा घाव कुछ सालों बाद. ओ कल संध्या के समय पूजा. ये सब इट्स भूतकाल. एंड मेरा घाव कुछ सालों बाद बहुत विकसित हो जाएगा. मैम भविष्य काल. हम अपने घर में ही फल और सब्जियां उगाते हैं. मैम वर्तमान काल और भूतकाल. मैम इट्स भूतकाल. The last one. What about this sentence? कल Yes संध्या के ma'am. समय पूजा हो रही थी. Yes ma'am, that's what I told. It's भूतकाल. अच्छा, हाँ ठीक है. ठीक है. ओके. Yes ma'am. That. Yes I'm done. Ma'am or Kriya. Ma'am, actually I think I sent wrong pages. I mean not wrong pages but some mixed up pages. Yes ma'am, this is
Ma'am, actually, our teacher never taught us about the causative verb, nominal verb, and compound verb. I don't know if it's exactly coming or not. Ma'am, akarmak, sakarmak, and ekarmak, dvikarmak, but ma'am, our teacher never taught us saral kriya, sanyukt kriya, naam dhatu kriya. Then might be they won't come because there are the types of काल as well. अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, इस तरह से. Oh. But they are not in your syllabus. So it's not कि kriya is of only two types, akarmak kriya or akarmak kriya. Kriya is Ma'am, of actually many. it is coming. Ma'am, actually it is coming. Ma'am, actually teacher taught us causative Sure. verb and yes, ma'am, our teacher taught us. I mistakenly forgot. Yeah, our teacher taught us. Okay, so you have everything in this chapter. Yes, ma'am. Okay, great. So निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. सोहन पुस्तक खरीदता है, सुमित बाजार गया, पतंग उड़ रही है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, रमन महिमा के लिए फल लाता है, बिहार की राजधानी पटना है, प्रतिमा चित्र बना चुकी है, माताजी कल पुणे जाएंगी. तो आप देख रहे हो कि जो भी ब्लू कलर लेटर्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ हो रहा है. हाँ मैम, ये क्रिया है. There is something happening in these blue words. So वाक्य के जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं. हाँ मैम. ओके. हाँ मैम. बिना क्रिया के वाक्य अपूर्ण लगता है. देखिए एग्जाम्पल. एक संवाद दिया हुआ है, सॉरी, छोटा जिसमें राम कह रहा है श्याम तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे. श्याम हाँ. राम तो तुमने निश्चय कर लिया. श्याम हाँ. और तुम्हें भी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए. अब इस वाक्य में श्याम ने हाँ कहकर उत्तर दिया है. आप सोचते होंगे कि इसमें तो क्रिया शब्द है ही नहीं, फिर भी अर्थ स्पष्ट है. Yes, ma'am. 81. Where is 82? Ma'am, 82 is बच्चा भाचत में कभी. Ma'am, this is ma'am, this is yes, ma'am, this is it. No, ma'am. The विकारक तत्व. Yes, ma'am. This. Okay. So बच्चों, बातचीत में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्रिया शब्दों का प्रयोग नहीं करते, परंतु वे वाक्य में छिपे रहते हैं. यहाँ पर हाँ का अर्थ है हाँ मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा. सो क्रिया एक विकारी शब्द है. विकारी शब्द क्या होते हैं? मैम, जो शब्द जैसे लिंग, वचन और कारक है, परिवर्तन है. जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है. हाँ मैम. ठीक है. हाँ मैम. और अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता. हाँ मैम. तो आप देखोगे कि क्रिया में परिवर्तन हो जाता है बहुत सारे क्रियाओं में. जैसे अगर बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं. हाँ मैम. लड़के खेलने गए, लड़कियां खेलने गई. हाँ मैम. ठीक है. हाँ सो इस तरीके से आपको एक टेबल दी हुई है, देखिए, जिसमें पहला वाक्य है लड़का खेल रहा है. इसमें क्रियापद क्या हुआ? मैम क्रियापद है, खेल रहा है, और वो लिंग है. और विकारक तत्व यानी किस वजह से चेंज हो रहा है, ये विकारक तत्व क्या है? वो है लड़का.
हाँ मैम। ठीक है। वाक्य के इसमें दो पार्ट हैं, एक है क्रियापद और एक है विकारक तत्व। सो क्रियापद हो गया खेल रहा है, एंड लड़का हो गया विकारक तत्व। विकारक शब्द, और उसका तत्व विकारक यानी शब्द। टाइप। टाइप क्या है उसका? उसका टाइप है वो लिंग। लिंग, क्योंकि लड़का और लिंग। लड़की दो दिए हुए हाँ हैं। मैम। ठीक हाँ है। मैम। हाँ मैम। नेक्स्ट। लड़की खेल रही है। हम्म। मैम तो क्रियापद, क्रियापद रही है, और हम वचन, और ये वचन है, और हम चेंज भी करते हैं, जैसे लड़कियों खेल रही है। लड़कियां खेल रही हैं। सॉरी, लड़कियां खेल रही है। हम्म। तो इसमें क्रियापद हो गया रही है, हाँ ह मैम, के ऊपर रही है। होंगी। देखिए, वर्ड दोनों वही है, लेकिन कैसे सिर्फ एक अनुस्वार, एक बिंदी लगाने से वचन परिवर्तन हो गया। हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। नेक्स्ट है लड़कों ने खेला। मैम लड़कों ने खेला। मैम हम्म। खेला क्रियापद है और वो कारक है। हम चेंज करते हैं, जैसे लड़कों से खेला गया, और ये क्रियापद है खेला गया। तो क्रियापद भी बदल गया। तो इसमें क्या हाँ बताया मैम। हुआ है कि अगर कोई विकारी शब्द है वाक्य में, तो क्रिया भी बदल जाएगी। हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ मैम। वह कानपुर जा रही है। मैम वह अन्य पुरुष है और इसमें, क्रियापद हाँ, है। इसमें सर्वनाम दिया हुआ है। अभी हमने संज्ञा के लिए पढ़ा कि जिस तरह से संज्ञा के लिंग वचन कारक के परिवर्तन से क्रिया में परिवर्तन आता है, उसी तरह सर्वनाम के लिंग वचन और पुरुष का प्रभाव भी क्रिया पर पड़ता है। अगर हाँ सर्वनाम, मैम। आपको पता है तीन होते हैं सर्वनाम। हाँ प्रथम, मैम। हाँ मैम। सॉरी, मैम ये, मैम उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। मैम उत्तम पुरुष है फर्स्ट पर्सन, अन्य पुरुष है द लिसनर, आई एम सॉरी, थर्ड नॉट पर्सन। लिसनर। मध्य पुरुष मीन्स लिसनर, एंड अन्य पुरुष मीन्स अदर्स। यस। मैम फर्स्ट है वह कानपुर जा रही है, तो वह एक अन्य पुरुष है, और जा रही है क्रियापद, और लिंग, और यह लिंग है, हम चेंज करते हैं, जैसे वह खेल रहा है, और खेल रहा है क्रियापद है। और सर्वनाम सेम है। हाँ मैम, सर्वनाम सेम है। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ मैम, हम खेल हम खेल रहे हैं। मैम हम्म। तो अ, मैम तो हम उत्तम पुरुष है, और ये वचन में, है रहे, क्रियापद रहे है। हम चेंज करते हैं, मैं खेल रहा हूँ, और मैं उत्तम पुरुष है, हम्म। और रहा हूँ, क्रियापद और वचन है। हम्म। मैम और नेक्स्ट है तुम जा रहे हो, तो तुम मध्य पुरुष है, जो जा रहे हैं क्रियापद है, और वो पुरुष है। मैम पुरुष मीन्स, मतलब पुरुष के प्रकार सर्वनाम में तीन होते हैं ना, लिंग वचन और पुरुष। उसमें कारक नहीं होता ना सर्वनाम में। हाँ मैम। तो लिंग वचन और कारक की जगह हम बोलते हैं लिंग वचन और पुरुष, इसके भी कारक तत्व ओ सर्वनाम के। ओके, they have the all the three. पुरुष means all the three. लिंग, वचन एंड विलोम। हम्म। ओ, तो तुम जा रहे हो, तुम इस मध्य पुरुष, देन जा रहे हो इस क्रियापद, आप सब जा रहे हैं, और आप सब मध्य पुरुष है, और जा रहे हैं, जा रहे हैं क्रियापद, और हाँ। वो
अब लिंग वचन कारक भी चेंज करते हैं। हाँ, ठीक है। तो जिस तरह से सर्वनाम में परिवर्तन होता है उसी तरह कर्ता कारक चिन्हों के बिना प्रयोग किए जाते हैं तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, यानी किसी सेंटेंस में कारक नहीं हो। हाँ ठीक है, मैम। तो क्रिया कैसे परिवर्तित होगी? उस सिचुएशन में क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगी, उसके अनुसार बदल जाएगी। आपको समझ आ रहा हाँ है ना? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ, तो जैसे देखो 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन तीनों में कारक नहीं है कोई भी। राम खेलता है, श्याम बाजार जाता है, सोहन हाँ पुस्तक पढ़ता मैम, है। वो क्रियापद मैम, क्रियापद और कर्ता मीन्स डूअर, सो या ओनली दीज आ जाए। हाँ, ओनली वर्ब एंड सब्जेक्ट, हाँ मैम। कारक गिवन नहीं है। हाँ मैम। तो उस सिचुएशन में वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? वर्ब होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ मैम, तो राम खेलता है और श्याम बाजार जाता है, सोहन पुस्तक पढ़ता है मैम। हम्म, ठीक है। मैम और मैम 83। वाक्य में कर्ता के वाक्य। साथ कारक चिन्हों के आने पर क्रिया कर्म के अनुसार होती है। देखो कितनी सारे टाइप्स हैं कि किस सिचुएशन में क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी। यदि सेंटेंस में ओनली हाँ सब्जेक्ट मैम। है, कारक नहीं है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। और अगर सब्जेक्ट के साथ कारक भी है तो क्रिया कर्म के हाँ अनुसार होती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। हाँ मैम। हम्म। मैम अब राम ने खाना खाया तो परसक, मैम परसक का मतलब है कारक, राइट? नहीं, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, वो जैसे कर्ता ओके। ने कर्म को, तो वो जो कर्म ने से को करता है है। वो उसके परसर्ग हैं। ओके मैम। तो मैम ये मैम तो कर्म यह है काना और क्रियापद है का लिया। मैम बेसिकली वी हैव टू फाइंड whether whether a sentence is akarmak or sakarmak by asking the question what. हम्म। So if they over here Ram ने काना खा लिया, राम परसर्ग ने एक्चुअली क्या, प्रिपोजिशन है। मैम what? प्रिपोजिशन। हाँ मैम। मैम तो यह ये सेंटेंस में राम ने क्या खा लिया, खाना, सो कर्म, कर्म खाना है, तो ये हम्म, सकर्मक है। तो ये सकर्मक हो गई क्रिया। ठीक है। हाँ मैम। गुड। मैम और धातु। हम्म। अच्छा, व्हाट क्वेश्चंस डू यू आस्क इफ यू वांट टू चेक कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? यस मैम, इट द क्वेश्चन शुड बी व्हाट, क्या। मैम लाइक राम ने क्या खा लिया, खाना, तो खाना करना है, ठीक है, क्या। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज धातु, रूट। धातु हाँ यानी मैम। उसका ओरिजिन वर्ड, उसका रूट वर्ड। वर्ड। हाँ मैम। जैसे आप पढ़ते हो जैसे कि पढ़ते हैं, पढ़ती है, पढ़ेंगे, पढ़ चुका, इस तरह से। पढ़ यस, पढ़ चुका। चुका है। दे आर डिफरेंट फॉर्म्स, बट व्हाट इज द हाँ रूट वर्ड, व्हाट इज द मैम ओरिजिन पढ़, वर्ड? पढ़, पढ़। पढ़। तो
जो ये मूल धातु रूप, रूप उसका है। ओरिजिनल फॉर्म होता है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, उसका मूल रूप, उसको हम धातु। धातु कहते हैं। और उन शब्द को हम रूट वर्ड्स कहते हैं, धातु रूप। हाँ मैम। ठीक है, हाँ मैम। ओके। तो क्रिया के भेद, आगे चले। हाँ मैम। ओके, क्रिया के भेद हैं मैम अ, दो। मैम फर्स्ट है कर्म रहित वाक्य। मैम इट मीन्स अकर्मक एंड हम्म, कर्म युक्त वाक्य मीन्स सकर्मक एंड दो कर्म वाले वाक्य आई थिंक सो इट्स द्विकर्मक यस, एंड गुड, सिंगल इज एक कर्मक। यस, टू ऑब्जेक्ट्स। यस मैम। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें कर्म ना हो, तो वो क्रिया हो जाएगी मैम लाइक अकर्मक जैसे, क्रिया। हाँ मैम जैसे लाइक बच्चा सो रहे हैं, बच्चा लाइक मैम बच्चा क्या रहा मैम, इट डजंट आंसर सो, इट्स हम्म, विदाउट द ऑब्जेक्ट। हम्म, ठीक है। और लाइक नेहा पुस्तक पढ़ती है, नेहा क्या पढ़ती है, पुस्तक। सो हम्म, पुस्तक पढ़ती है तो ये विद ऑब्जेक्ट पुस्तक है। हम्म, और माली पौधों को पानी दे रहे हैं। हम्म, माली, माली like when it answers to, for example like माली क्या को क्या दे रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहे हैं। माली किसको क्या कर रहा है, किसको हाँ पिला मैम। रहा है, किसको क्या पिला रहा है, ऐसे। हाँ मैम। माली कुत्ते को दूध पिला रहा है। हाँ मैम। ठीक है, तो there are three situations that uh, either the sentence will have verb or not, and if it has verb, sorry, object, either sentence may have object or not, and if it has objects, then how many objects it has, single or two। यस मैम। ठीक है, तो वर्ब यदि कर्म एक नहीं कर्मक है और द्वि। हाँ मैम। तो वो अकर्मक क्रिया। कर्म है कर्म है तो वो सकर्मक, और सकर्मक में दो भेद हैं, एक कर्मक, दो एक एक कर्म और द्विकर्मक दो कर्म। यस। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल्स के साथ में। अकर्मक क्रिया, अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो। कर्म न हो, कर्म न हो। हम्म, जिसमें मैम कर्म, जैसे लाइक ना हो। मैम जैसे लाइक श्याम हंस रहा है तो श्याम किया रहा, मैम डजंट आंसर सो ये अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अपेक्षा क्या होता है? मैम विदाउट द यूज, सॉरी, लाइक द मैम विदाउट द यूज ऑफ। नो, अपेक्षा होता है एक्सपेक्टेशन, कि जिन क्रियाओं में कर्म की एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब उनका यूज नहीं है एक तरह से, ठीक है मैम। ठीक है मैम। दे आर नॉट मोर रिक्वायर्ड, तो वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ मैम। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म मैम उपस्थित कर्म है। के साथ। हम्म, मैम जैसे नमिता क्या कर रही है, नमिता मिठाई खा रही हम्म, है। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। हम्म। सकर्मक क्रियाओं में कभी एक कर्म रहता है, कभी दो कर्म। तो सकर्मक हाँ क्रियाएं मैम, दो प्रकार की हो गई, एक कर्मक और कर्मक और द्विकर्मक। विकर्मक। एक कर्मक है, एक मैम द सेम थिंग लाइक लाइक
पूनम पूनम पुस्तक पढ़ रही है, इट्स द सेम लाइक पूनम क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, बट द्विकर्मक है मालिक किसको क्या देता है, किसको को क्या देता है। तो मैम ये द्विकर्मक है। ठीक है, if there's तो if there's a द्विकर्मक में two आप 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, किस और किस क्या। ठीक है, हाँ मैम, हाँ कर मैम, सकते हैं इसमें। जैसे अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है, ये हो गई एक कर्मक। अध्यापक क्या पढ़ाता है, अब अध्यापक किसे क्या पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पुस्तक पढ़ाता है, तो ये हो गया हाँ मैम, द्विकर्मक। हाँ मैम, ये द्विकर्मक। ठीक है, तो अब ये करना है क्रिया के भेद, हाँ मैम, सरल संयुक्त। हाँ मैम, ठीक है, सो आगे मैम क्रिया तो के ये और भेद भी हाँ होते हैं, किसके अनुसार, उसकी क्रिया पदों की बनावट रचित के अनुसार। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हाँ थे। no I was just telling the bead only. I was telling the bead. Yes. ओके, सो क्रियापद की बनावट के अनुसार क्रिया के और 5 भेद होते हैं। सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और प्रणत क्रिया पूर्वकालिक और क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। सिंपल वर्ब, कंपाउंड मैम वर्ब, सिंपल हाँ नॉमिनल मैम, वर्ब, नॉमिनल वर्ब, कॉजेटिव वर्ब एंड कॉजेटिव वर्ब इनकम्प्लीट इन वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब। हम्म मैम सिंपल वर्ब जो है जैसे सीता ने लिखा मैम, like it does not have any it does not have any detailed information, but just like only a subject and a verb, that's all. So सीता ने लिखा और राम गया, तुम जाओ, that's all like that. ओके, मैम एंड या सो वाक्यों में रूढ़ अर्थों में प्रयोग की जाने वाली साधारण क्रिया को सरल क्रिया कहती है। ठीक है। मैम और संयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया शब्द मिलकर क्रिया के पूर्ण अर्थ को बोध कराएंगे तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। मैम जैसे लाइक वो लाइक वो 2 और 2 अधिक क्रिया शब्द है, वो संयुक्त क्रिया कहते हैं। लाइक वह पढ़ चुका, लाइक दैट काइंड ऑफ। और उससे अधिक क्रिया शब्द मिलकर। हाँ मैम, So there is not only one verb, there are more than one verb. हाँ मैम, 2 क्रिया या शब्द, 2 से क्रिया अधिक। एक है लेकिन क्रिया शब्द अलग है, ज्यादा है। हाँ मैम, ठीक है, तो अब देखो आप लिखते वह पढ़ चुका, तो इसका मतलब है पहले ही पढ़ चुका है। हाँ मैम, या संजना भोजन बना चुकी है, तो इसमें एक तरह से आपको टेंस के बारे में भी पता चल जाता है। हाँ मैम, मैम she finished it before. रमा गा रही है, तो रमा गा रही है, ये वर्तमान काल हो गया एक तरीके से, कि वो काम हाँ अभी भी मैम, चल रहा है। हाँ ठीक मैम, है, नेक्स्ट है नॉमिनल वर्ब।
मैम लाइक नॉमिनल वर्ब है जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती है वे नाम धातु क्रिया। मैम जैसे राजू, जैसे संज्ञा राजू है और सर्वनाम सर्वनाम ने है और I mean there's no सर्वनाम here and सुंदर विशेषण है और फिल्माया वर्ब है। फिल्मिया, फिल्माई, फिल्माया, फिल्माया वर्ब है। अपना भात दोहराओ like that, it's नाम धातु जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से क्रियाएं बनाई जाती हैं। हाँ मैम। तो देखो क्रिया अब जो है वो बदल गया, फिल्माया क्रिया बदल गई, हथिया, दोहराओ, तो ऐसी कोई क्रिया नहीं होती दोहराओ, है ना, लेकिन क्रिया को बदल दिया गया है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण it is made using संज्ञा सर्वनाम and विशेषण। ठीक है। सो आप इसमें क्या करोगे कि आप देखोगे कि क्रिया किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उस फॉर्म में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसका टाइप लिखोगे। हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब, यानी जिसमें हम खुद ना करके किसी और को प्रेरणा दें, किसी और को इंस्पायर करें। हाँ मैम, जैसे लाइक रमा नौकर से सब्जी मंगवाती, so he was asking the like he made the servant to bring the vegetables. Yes ma'am, so you want the work to be done from others, yes, like Dadi ji Sita, you are making others to do something. Yes ma'am, like जैसे दादी जी सीता से पत्र, so she was reading from Sita, Dadi, so like that. It's yes, positive. She was making Sita reading a letter. Yes. हाँ मैम। नेक्स्ट है माता जी भिखारी को पैसे दिलवाती हैं। तो माता जी, मैम भिखारी का मतलब क्या है? बेगर। Oh, ma'am, so Mataji Bikari, it's like she gave to like. So no, she did not give. She made someone else to give the money to beggar. Oh, वो देती नहीं है। माता जी भिखारी को पैसे देती है means she is giving. वो दिलवाती है means she is making, giving a person. Oh, okay, ma'am. Okay. Okay, okay, ma'am. So ये बहुत इजी है कॉजेटिव वर्ब कि किसी और से करवाना वो काम। तो जहां भी वाती, वाते, वाना ऐसे कुछ होगा। I'm basically taking help from others to complete your work. Yes. They make others to do the work. Yes. Next है पूर्वकालिक क्रिया। मैम इनकम्प्लीट वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त तथा संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी रचना धातु में कर या करके लगने से होती है। जैसे मैम ये है लाइक रमा काम करके टीवी देखेगी। So we don't know exactly when she will do, but she will complete her work by watching TV. That's all. Ma'am, nothing is given like time or
like any detailed thing. Yes, रमा काम करके टीवी देखेगी, यानी काम करके is पूर्वकालिक क्रिया. The हाँ one which मैम. is happening before the main verb. Yes मैम. रोहन खेल कर सो गया, यानी पहले वो खेला फिर सो गया, तो खेल कर हो गई अब पूर्वकालिक क्रिया. हाँ मैम. और ये कैसे बनती है कि इनमें हम कर या करके ऐसा वर्ड लगा देते हैं. हाँ मैम. जैसे रमा बिल्ली को देखकर डर गई, तो पहले क्या किया रमा ने, पहले देखा. दो क्रिया हैं इसमें, देख और डर, देखना और डरना. ठीक है, हाँ पहले क्या मैम. हुआ? मैम पहले सरला बिल्ली she saw the first she saw the billy, then she got scared. यस, तो पहले देखा फिर डरा. ठीक है मैम. तो जो काम पहले हो गया वो हो गई इनकम्प्लीट वर्ब, यानी पूर्वकालिक क्रिया. तो 5 टाइप की क्रिया हो गई. सरल, संयुक्त. मैम सरल, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक. यस, सरल में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है. संयुक्त में या मैम. मैम संयुक्त में दो और दो क्रिया शब्द हैं, और नाम धातु में लाइक वो सेंटेंस संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनाई जाती है. और प्रेरणार्थक है लाइक यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स इन कंप्लीटिंग योर वर्क. पूर्वकालिक है लाइक यू सॉ इट देन यू गॉट, और मे बी यू डिड then you got scared or something. Yes, there are two verbs here. One is happening before and second is after. Yes, so which is before is पूर्वकालिक क्रिया. और कैसे पता चलेगा कि इनके आगे कर करके ऐसे वर्ड्स लगा दिए जाते हैं. हाँ मैम. ठीक है. हाँ मैम. Now there are few questions I think you have answered already. Ma'am, can we write this? Ma'am, can I have this as my homework, please? Okay. Okay, ma'am. And I will share you a few more sheets to practice, right? Okay, ma'am. And do them. And next week on Saturday, I'm not available. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Any doubt in today's class? No, ma'am. Sure? Yes, ma'am. Ma'am, can you send the worksheet? Yeah, I'll send you later, not right now. Okay, ma'am. I'll send on WhatsApp. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay? Okay, ma'am. Okay, bye. Take care. Okay, ma'am. Bye, ma'am.